नो कसाय हैं। नो कसाय का मतलब है कि जब तक कसाय का साथ इनको ना मिले ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। मूल में कसाय, अब वो कसाय अनंतानुबंधी जन्य है, अप्रत्याख्यान जन्य है, प्रत्याख्यान जन्य है या संजुलन जन्य है। इन कसायों को लेकर के ये 9 कसाय अपना फल देते हैं। इसीलिए तो आप कहो महाराज जी हम कह रहे हैं ना कि कर्म के द्वारा ही तो सब हो रहा, हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं। लिखा ये जिस कर्म से, तो कर्म को दोषी ठहराओ, हमें दोषी काहे को ठहरा रहे? कर्म की वजह से हंसी आ रही, कर्म की वजह से शोक आ रही, डर लग रहा है, गिलानी हो रही है, तो ये कर्म को दोष दो, हमको काहे को दोष दे दिया? ठीक कहा आपने, कर्म को दोष देना चाहिए क्योंकि कर्म के उदय में हो रहा। लेकिन ये प्रश्न पूछेंगे कर्म किसने किया? किसका कर्म है? किसका कर्म है? दूसरे के का किया कर्म तुम्हें फल दे रहा है क्या? नहीं, जो भी कर्म जिस जीव को फल दे रहा है वह उसी जीव के द्वारा किया गया कर्म है। तो तुम्हारी ही संतान तो है, अब अच्छी है कि बुरी है तुम जानो। अब कर्म तो कोई भी अच्छा नहीं होता है, ये बात भी सही है, कर्म तो सभी बुरे होते हैं, लेकिन उन कर्मों में कुछ शुभ भी होते हैं, कुछ अशुभ भी होते हैं, तभी तो पुण्य और पाप का भेद किया गया है। तो इसलिए आप देखो, लड़का बहुत खराब है, लड़का बहुत खराब है, पता नहीं कहां से आ गया, कैसा आ गया, आप ऐसी रामायण बांचते हैं लोग। हाँ बढ़िया, महाराज जी का कहा, अरे जगत उद्धारक क्यों कहा महाराज को? इसीलिए तो कहा कि जगत उद्धारक। हमारे परिवार ही का उद्धार नहीं कर पा रहे तो जगत उद्धारक कैसे होंगे? हमको उतना टाइम नहीं है, हमको बहुत काम है, हमें दुकान में भी जाना, हमें अंदर के काम भी करना, हमें ये करना, हमें वो करना, अब इतना टाइम हमको नहीं है। महाराज जी को टाइम रहता है, रख आओ महाराज जी के पास, हाँ महाराज जी सुधारेंगे। तो भैया हम संस्कार दे रहे हैं, हम कोई समाज सुधारक थोड़ी है उतने। नहीं नहीं महाराज जी आप तो बिल्कुल सुधार दो, हाँ आशीर्वाद दे दो। हमारी बात ही नहीं मानता, हमारी बात ही सुनता नहीं है। जब सुनता था तब तो लाए नहीं जब सुनने की स्थिति में था तब लाए नहीं, और जब सुनना बंद कर दिया अब महाराज जी सुधारो, महाराज जी नाम रख दो, महाराज जी इसको सुधार दो। महाराज जी ये मानता ही नहीं है, जैसा भी हो आप तो सुधार दो। ठीक है भैया, चलो क्लास में ले आओ, प्रवचन में बिठा लो। नहीं नहीं महाराज जी आप तो अलग से, हाँ, और ज्यादा ही सुधार देंगे, हमारे ही पीछे लग जाएगा, फिर रोने लगेंगे, महाराज जी आप, हमने तो थोड़ा सुधारने को कहा था, आपने एकदम ही सुधार दिया। अकेला ही तो है, अकेला है, महाराज जी आपके साथ नहीं। अब जाना बंद करो महाराज के पास जाना बंद करो। क्यों भैया आजकल आना बंद कर दिया? नहीं नहीं, मम्मी पापा ने कह दिया है आजकल तुम ज्यादा महाराज जी के पास जाने लगे हो, अब ज्यादा नहीं जाना। क्यों? अब रात्रि भोजन छोड़ दिया, अभिषेक करने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे, उपवास करने लगे, महाराज जी बस। भैया इतना सुधारने को थोड़ी कहा था हमने, हाँ चलो वापस आओ जल्दी। नहीं नहीं अब तो वो हमारे पीछे लगेगा, अब हमारे साथ ही जाएगा, तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ देता था, तुमने बिल्कुल उसको कचरा समझ करके फेंकना चाहा था, हमारे पास आ गया, अब हमने कोयले को हीरा बना दिया है, अब काय को तुम रो रहे हो? खुश हो? नहीं महाराज, अब अच्छा लगने लगा। जब परेशान कर रहा था तो बुरा था, अब जब अच्छा हो गया अब हमारा है, महाराज के पास ज्यादा जाना नहीं ये संसारी प्राणी की विचित्रता है, स्वार्थ उसका झलकता है, स्वार्थ झलकता है। इसीलिए कहा कि निस्वार्थी बनकर के अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो तो ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। कई बार अच्छा करने के बाद भी कोई पूर्व भाव का नियोग होता है, पूर्व भाव का उस जीव का संस्कार होता है। सब कुछ अच्छा करने के बाद भी यदि उसका तीव्र कर्म का उदय वैसा आ रहा पूर्व भाव का, तो वो तुम्हारे से हटके ही रहेगा, हटके ही करेगा। हाँ
तुम कितने ही अच्छा सोचो। अब चेलना ने और श्रेणिक ने कोई कम संस्कार दिए थे क्या? लेकिन कुरणिक कैसा आ गया? अब कुरणिक आ गया तो कोई उनकी कमी रही थी क्या? नहीं, कोई कमी नहीं थी। कुरणिक आ गया तो आ गया। और अब यदि जन्म लेते ही साथ पिता का निधन हो गया और मां को घर घर जाकर के और अपनी आजीविका का प्रबंध करना पड़ा, ऐसा जीव आ गया तो अभागा तो था ही। तो अब अभागा है तो बिल्कुल उसको हटा ही दो। नहीं, अभागा होकर के भी उसका एक समय ऐसा पुण्य आया कि उसने मुनि महाराज के पैर पकड़ लिए और अपने घर पर उसने आहार करा दिया। हाँ, पैर पकड़ के, कोई कलश दिखा करके नहीं, कलश दिखा करके नहीं, राखी दिखा करके नहीं, सोने वाली। हाँ, पैर पकड़ के। पड़गान किसने किया आज तक बेगमगंज में? बताओ एक का भी नाम है? बड़े बड़े दातार हैं, बड़े बड़े सब नाम हैं, सब ये कहने वाले, लेकिन पैर पकड़ करके किसने पड़गाहन किया आज तक? बताओ। अब वे कह रहे हम पकड़ लेंगे। तुम पकड़ लोगे, तुम पकड़ लोगे तो समाज तुम्हें पकड़ लेगी। क्या करता है? जानकार नहीं पकड़ पाता है, लेकिन उसको जानकारी नहीं थी। पैर पकड़ना पड़ता है कि नहीं पकड़ना पड़ता है, उसको जानकारी नहीं थी। और तीव्र उस बच्चे के भाव थे कि महाराज जी यदि हमारे दरवाजे से आगे बढ़ गए तो फिर जो अंदर खीर बनी हुई है ना, महाराज का आहार नहीं होगा तो हमें खीर नहीं मिलेगी। फिर मां तो कह करके गई थी ना कि महाराज जी आए तो महाराज जी को रोक लेना, पहले अपन महाराज जी को आहार में खीर खिलाएंगे, उसके बाद में तुमको खीर खाना है। अब खीर तो हमको खाना, लेकिन महाराज जी को तो पहले होना ना। और महाराज जी यदि निकल गए पहले आगे तो आज हमको खीर मिलने वाली नहीं। पैर ही पकड़ लो ना। जब तक मां पानी भर के आ रही है तब तक पैर पकड़े रहो। और कौन से मुनि महाराज? सामान्य मुनि नहीं थे, सामान्य मुनि नहीं थे। मासोपवासी 1 महीने का उपवास करके निकले थे और रिद्धिधारी थे, रिद्धिधारी मुनि थे, 1 महीने का उपवास करके निकले थे। मां जब पानी भर के आई, दूर से देखा तो घबरा गई, इस बच्चे ने क्या गलत कर दिया, गड़बड़ ना हो जाए। घबराई, महाराज बच्चे से गलती हो गई, गलती हो गई, लेकिन स्वामिन यही हमारा घर है। हे स्वामिन, आहार का समय, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। कोई कलश है? अब वही घड़ा तो भरा था ही, वो तो महामंगल माना जाता है, महामंगल माना गया। ज्योतिष शास्त्र में यदि कोई श्राविका घड़ा भर करके निकल रही हो तो सिक्का निकाल के डालना पड़ता है, डालते हैं, मंगल हो। तो ऐसा मां ने देखा, बच्चे ने पकड़ लिया, अंतराय ना हो जाए, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। और बच्चे कह रहे मां जल्दी आओ। बस वो आके खड़ी हुई, महाराज जी ने भाव पकड़ लिए थे, ये बालक भोला है, जानता नहीं, लेकिन कोई ना कोई इसकी बात है। पड़गाहन किया, घर को देख करके महाराज जी समझ गए कि एकदम सामान्य स्थिति का है। अंदर गए, एक कटोरे में ही खीर थी, वो भी यहां वहां से जुगाड़ तुगाड़ करके तैयारी की थी, लेकिन शुद्ध थी, शुद्धता का था सामान। महाराज जी को नवदा भक्ति पूर्वक आहार कराया। एक ही कटोरे से महाराज जी का आहार होता रहा। डर करके आहार कराया होगा, हाँ, माने डर करके तो कराया होगा, क्योंकि इतनी व्यवस्था तो है नहीं। महाराज जी का पड़गान होगा तो कटोरा देके छोटी वाली चम्मच से उसने शुरू किया होगा। हाँ, छोटी वाली चम्मच से धीरे धीरे, लेकिन मुनिराज का पूरा आहार हुआ। धन्य कुमार चरित्र में लिखा है, पढ़ो आप, पूरा आहार हो गया, कटोरे की खीर खाली नहीं हुई। मुनि महाराज आहार करके आशीर्वाद दे करके निकल गए, प्रसन्न होकर के खूब सारी खीर बच्चे को खिला दी, माँ ने भी खा ली, खुशी खुशी प्रसाद के रूप में मोहल्ले में भी बांट दी, लेकिन कटोरा खाली नहीं हुआ।
शास्त्र की घटना कथा है, सत्य है। कटोरा खाली नहीं हुआ। अब सुबह से शाम तक तो खुशी खुशी में दिन निकल गया। अब शाम को जब कुछ बनाने का समय आया तो दूसरा कटोरा ही नहीं, बर्तन ही ज्यादा नहीं। अब बर्तन ज्यादा नहीं है तो दूसरा सामान कैसे बनेगा? ये तो एक समस्या खड़ी हो गई। अब इसकी खीर खत्म कैसे हो? कितनी निकालो खीर, ज्यों की त्यों बनी। अब मोहल्ले में चर्चा की, महाराज जी का प्रभाव है, किस तरफ गए? इस तरफ गए, भागे भागे गए। महाराज आपका आशीर्वाद तो बहुत फला फूला। प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, निश्चिंत रहो आशीर्वाद है। बच्चे को भी दिया। महाराज आशीर्वाद दिए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई, बर्तन कम है और खीर खत्म नहीं हो रही। अच्छा, खीर खत्म करना है क्या? खत्म करना है, चले जाओ, जाओ वापस जाओ, कटोरे को पलट के रख दो, थोड़ी देर बाद उठा लेना, कटोरा खाली हो जाएगा। आके प्रयोग किया, कटोरा खाली। वो कटोरे में खीर कहां थी? वो तो महाराज का आशीर्वाद था, रिद्धिधारी महाराज का आशीर्वाद था। ये घटनाएं ये कहती हैं कि भावों में कितनी ताकत है। अब ये कह रहे कि हम भी पैर पकड़ लेंगे। अरे तुम पैर पकड़ोगे तो पता नहीं और उल्टा ना हो जाए, हैं? अरे महाराज जी नहीं भी जाए तो तुम फिर वही देखो कि कटोरा कहां है, खीर कहां है, हो रहा कि नहीं हो रहा। और नहीं हो रहा तो अब उन्होंने कहा कि भैया भक्तांबर का बड़ा प्रभाव है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तांबर लिखा, 48 ताले टूट गए, बेड़ियां टूट गई, कड़ियां टूट गई, 7 ताले टूट गए। हाँ, अब वो बाद में एक दिन कहीं घूम कर फिर करके आए और देखा तो घर का ताला लगा था। चाबी तो पता नहीं, ख्याल आया चाबी तो अंदर है, अब ताला कैसे खुले? अब उन्होंने कहा महाराज जी ने कहा था ना, हाँ भक्तांबर का प्रभाव बतलाया, 48 ताले टूटे, अपना तो एक ही है। चलो पढ़ो भक्तांबर। भक्तांबर प्रणत मौले, हिल रहा कि नहीं हिल रहा? पंक्ति नहीं पढ़ रहे, हिल रहा कि नहीं हिल रहा? मुद्योतकम दल, अरे अभी तक हिला ही नहीं। इस लोग पूरा नहीं हो पाया कि 4 बार करे, अरे खुला नहीं, अरे हिला भी नहीं। और 2-4 बार पढ़ने के बाद जब कुछ नहीं हुआ, कि महाराज जी भी कहां कहां की कहानी सुनाते रहते हैं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। बताओ, कहते 48 टूट गए, हमारा एक खुल नहीं पा रहा है, 48 कैसे टूट गए होंगे? और सुनने वाले को थोड़ा लगता भी है कि बात तो सही है। पढ़ा लिखा आदमी भी विचार करता कि बात तो सही करे हैं। जब इन भक्तांबर पढ़ने से इनका एक नहीं खुल रहा ताला, तो 48 इनके कैसे टूटे होंगे? हाँ, डाउट है, कहानी में डाउट है। हाँ, संदेहास्पद है बात भाई, हम नहीं मानेंगे। ऐसा आप कुछ भी करते रहो, लेकिन एक क्या अनेक भी ताले खुल सकते हैं, टूट सकते हैं, पर कब? जब तुम्हारा ताले की तरफ ध्यान ना हो, ताले की तरफ ध्यान ना हो और भगवान की भक्ति करो तो। आचार्य मानतुंग ने ताले को लेकर के भक्तांबर नहीं लिखा, नहीं तो ताला खोलना स्तोत्र उसका नाम होता। हाँ, भक्तांबर स्तोत्र नहीं, ताला खोलना स्तोत्र। जिसको ताला खोलना इस स्तोत्र को पढ़ो, नहीं आदिनाथ स्तोत्र है, भक्तांबर स्तोत्र है। हाँ, ताला खोलने वाला स्तोत्र थोड़ी है उसका नाम। हाँ, और फिर ताला खोल नहीं होता तो इतना बड़ा स्तुति और साधना करने की जरूरत क्या है? किसी चाबी वाले को बुला लेते, कहीं भी खुल जाता। हाँ, नहीं, आप यदि ताले की तरफ ध्यान देंगे तो एक बार क्या, जिंदगी भर भक्तांबर पढ़ते रहो, ताला नहीं खुलेगा। और ताला तो ताला, कर्मों की बेड़ियां भी नहीं खुलेंगी, कुछ नहीं खुलेगा। लेकिन जिसने ताले की तरफ ध्यान नहीं दिया, ताले की चिंता भी नहीं की, चाहे तुम्हारे गांव का हो, चाहे बड़ा वाला अलीगढ़ का ताला भी क्यों ना हो, कोई चिंता की बात नहीं, हम तो केवल भगवान की भक्ति करेंगे। और बाहर के इन ताले कड़ियों को क्या तोड़ना? कर्म ही हमारी कड़ियां बेड़ियां हैं, उनको तोड़ना।
कर्म को काटने के लिए यदि आपने भगवान की स्तुति की तो कर्म तो कटेंगे ही कटेंगे, ये बाहर के तो अपने आप कट जाएंगे, टूट जाएंगे। ऐसी भक्ति हमारे अंदर आनी चाहिए। इसी भक्ति का प्रभाव है आचार्य बादीराज महाराज शरीर कुष्ठ रोग से ग्रसित था, लेकिन राज दरबार में जब बात आ गई थी तो उस कहानी को पढ़ो आप, और फिर जब दिखाने की बात राज दरबार में आई तो आचार्य बादीराज महाराज ने एक ही भाव स्तोत्र भगवान की भक्ति करते करते पूरे शरीर को बना स्वर्णमय करने के लिए नहीं किया था। हाँ, उन्होंने पूरे विश्वास से कहा, भगवान मैंने सुना है कि जब आप जन्म लेते हैं तो इतने इतने रत्नों की वर्षा होती है, धन धान्य की समृद्धि होती है, सारी धरा स्वर्णमय हो जाती है। आपके जन्म लेते ही धरा स्वर्णमय हो जाती है, तो धर्म की रक्षा के लिए ये कुष्ठी शरीर यदि स्वर्णमय हो जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति थोड़ी है। हाँ, इसमें क्या आश्चर्य की बात है, हो सकता है। और ऐसे विश्वास से उन्होंने कहा तो धीरे धीरे उनके शरीर का रंग बदलने लगा। रंग बदल सकता कि नहीं, आप जटायु पक्षी से पूछो। रंग बदल सकता कि नहीं, जटायु पक्षी से पूछो। गंधोदक में स्नान कर रहा, गंधोदक पंखों से लेकर अपने शरीर पर, जटायु काले रंग का त्रियंच, और गंधोदक छिड़क रहा है अपने शरीर पर और उसके पंख सुनहरे होते जा रहे हैं। कैसे हो रहे? भावों का प्रभाव है। तो ऐसे ऐसे कथन आते हैं, ये तुम्हारी भक्ति को दर्शाते हैं। अपने परिणामों की जितनी विशुद्धता आए, कसायों की जितनी मंदता आए, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति जितना तुम्हारे मन में विशुद्ध परिणाम हो, वही तुम्हारे सातिशय पुण्य का कारण बनता है, और वही सातिशय पुण्य संसार में सारे अतिशय और चमत्कारों को कराता है। इसके अलावा कुछ नहीं, पुण्य के योग से ही सब होता है। ऐसे पुण्य के कार्य को करने के लिए दान, पूजा, अभिषेक, शांति धारा, स्वाध्याय, संयम, वैयावृत्ति, मुनि संग, आर्य का संग, त्यागी वृत्ति, पिच्छीधारियों के आहार विहार में अनुकूलता करना, भावना भाना, ये सभी सातिशय पुण्य के आश्रव का कारण बनते हैं। समय आपका हो गया।